शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। हर गुरुवार रात 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। नए नए सपने आंखों में, नए नए अरमान हो, अब ऐसा कुछ कर जाना है जिस पे खुद को मान हो। सोच लिया एक बार जो दिल ने, हर मुश्किल आसान हो। भीड़ में भी ना खोने पाए अपनी भी पहचान हो, 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 पहचान। कहाँ गई थी? अपने सहेली के घर। मैं राहुल से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। विद्या से पहले अपनी शादी की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आपने जब मुझसे अमित से शादी करने के लिए कहा था, तब कहाँ गए आपके नियम और आपके संस्कार? दीपा उस राहुल को भूल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मजबूरन मुझे दीपा का इस घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। अगर वो लोग इस हद तक गिर सकते हैं ना, तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। हाँ, मैं राहुल से मिलने जाऊंगी, मर जाऊंगी मगर उससे मिलूंगी। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। बस सच बोल रहा हूँ दीपा। और कितनी लड़कियों से ये डायलॉग बोलोगे राहुल? तुम हैरानी हो रही ना मुझे यहाँ देखकर, या गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हारे नए प्लान पर पानी फेर दिया? राहुल, कौन है ये और किस प्लान की बात कर रही है? ये मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम शीना है। मेरे साथ भी राहुल ने ऐसे ही बातें कर कर मुझे अपने जाल में फंसाया था, और मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक खेला था। राहुल, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। मेरे लिए तुम मर चुके हो। आई हेट यू राहुल, आई हेट यू। दीपा, दीपा मेरी बात तो सुनो दीपा। दी, हाँ मैं यहाँ हूँ। दी, क्या हुआ? तू कॉलेज से आ रही है? हाँ, और बहुत अच्छी न्यूज लाई हूँ मैं आपके लिए। बात कर रही है? चल जल्दी आ। बता ना, क्या बात है? दी, आपको पता है दीपा के सामने सब साफ हो गया। हाँ, लेकिन वो है कहाँ? वो तेरे साथ ही आई ना? हाँ, वो मेरे साथ ही आई। वो अपने कमरे में है। अब देखना दी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विद्या, ये सब हुआ कैसे? दी, मैंने आपसे कहा था ना कि कॉलेज में मेरी सहेली है, उसका भाई हमारी मदद कर रहा था। उसने राहुल के बारे में सब सच पता लगा लिया। और पता है दी, राहुल छोटी के कॉलेज में पढ़ता ही नहीं है। उसे तो कब का कॉलेज से निकाल दिया गया है। वो इतना बदमाश है कि उसका तो काम ही है बड़े घर की लड़कियों को फंसाना और उनसे पैसा ऐंठना। ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने दीपा को उस लड़के से बचा लिया। आज भी सोचती हूँ तो डर लग जाता है। हाँ दी, लेकिन अच्छे लोगों की भगवान हमेशा मदद करता है। और फिर बाबूजी ने और माँ ने बहुत अच्छे कर्म किए, तो फल तो अच्छा मिलना ही है ना? बिल्कुल। चल, अच्छा हुआ कि मुसीबत दूर हो गई।
घर में सबको कितनी टेंशन थी ना। हाँ, और अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। दी चलिए ना, कुछ बहुत अच्छा बनाकर खिलाइए। अच्छा ठीक है। हाँ चलिए। चल। माँ वो दीपा। नाम मत ले उसका, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, समझी? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दीपा को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अब राहुल से कभी नहीं मिलेंगी, तो क्या फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्या कहा तुमने? हाँ माँ, दीपा को सब समझ में आ गया है, वो उस राहुल से कभी नहीं मिलेगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। तू सच कह रही है ना? हाँ माँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तू ये बात जाकर अपने बाबूजी को बता दे, जा। अब क्या हुआ बॉस? सब गड़बड़ हो गई। दीपक के हाथ से ऐसे कैसे हाथ से चली जाएगी? ये ना, ये लड़कियां होती बड़ी मूर्ख। जैसे उस विद्या ने उसका माइंड वॉश किया ना, मैं भी कर दूंगा उसका। मुझे नहीं लगता कि दीपा मिलेगी। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही राहुल का काम, समझे? इसका मतलब कि दीपा आपके चक्कर में है फिर से। पर कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ बेवकूफ। पर तुम मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, तब तो मैं सोचूं। सॉरी 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 बॉस, मैं सिगरेट लेके आता हूँ। अच्छा, सिर्फ सिगरेट? नहीं नहीं नहीं, सिगरेट तो लेके आता हूँ, सोचिए तब तक। आपके लिए कुछ मैं आपके लिए लेके आता हूँ, गला तर करने के लिए कुछ, समझिए? ये विद्या को भी ना दीपा, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तू अब से राहुल से नहीं मिलेगी? हाँ, और मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना मासी। वो एक नंबर का धोखेबाज और झूठा इंसान है। उसकी कोई बात नहीं करना मेरे सामने। अब रोई जाएगी कि बताएगी भी कि हुआ क्या है? मासी, मैं कॉलेज में एक लड़की से मिली। उसे भी राहुल ने प्यार के जाल में फंसाकर धोखा दिया है। उसने मुझे राहुल के सारे कारनामों के बारे में बताया। मासी, राहुल अच्छा इंसान नहीं है, वो एक शैतान है, शैतान। लड़कियों को प्यार में गिराकर पैसा लूटना धंधा है उसका। सत्यानाश हो उस राहुल का, मिट्टी पलीद हो जाए। लेकिन वाहेगुरु की कृपा है कि उस लड़की की वजह से मेरी गुड़िया बच गई। तुझे उस लड़की से मिलवाया किसने? विद्या दीदी ने। विद्या तो मेरी खिचड़ी पकने ही नहीं देगी। सत्यानाश जाए इसका। अब वाहेगुरु तू ही कुछ कर दे, इसका बेड़ा गर्क कर दे। वाह पुत्र, दीपा को सही राह पे लाकर तूने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा बेटा। बाबूजी, ये तो मेरा फर्ज था, और दीपा की जितनी चिंता आपको है उतनी मुझे भी है ना। और अब तो सारी चिंताएं दूर हो गई है। लेकिन बाबूजी, इस बात को हमें यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस बात का जिक्र हुआ तो दीपा को बहुत दुख होगा और वो पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। बाबूजी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र। बार बार दोहराने से छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसीलिए हमें इसे भूल जाना चाहिए और दीपा के साथ पहले की तरह पेश आना चाहिए। क्यों मेरा बच्चा? ओहो, ये कौन से फालतू के काम लेके बैठ गई है? चल जा, कॉलेज जा। नहीं जाना। नहीं जाना? ये भी कोई बात हुई? लाडो, जो हुआ ना उसे ले, तू तो पढ़ाई कर रही है। जो हुआ उसे भूल जा। जा कॉलेज जाके पढ़ाई कर, घर में बैठकर नहीं कर। मासी, मुझे नहीं जाना कॉलेज, कह दिया ना मैंने एक बार।
उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। और पढ़ाई की बात है ना, तो मैं वो कर रही हूँ ना। ओ लेकिन घर बैठे सत्यानाश हो इस विद्या का, पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला दी इसने। मेरी लाडू तो मेरा ही प्लान गुड़ गोबर कर रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे लेकिन करूँ क्या? मैं दीपा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मर जाऊंगा उसके बिना। नहीं नहीं पुत्र जी, मरे आपके दुश्मन। सत्यानाश हो इस विद्या का। मेरी दीपा बड़ी पोली है, मैं बताऊं। ये उसी ने उसका दिमाग खराब किया है। पता है वो तो चाहती भी नहीं है कि आपकी और दीपा की शादी हो। तो मासी अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं दीपा से बहुत प्यार करता हूं। प्यार तो वो भी आपसे बहुत करती है, लेकिन आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? चोरी छुपकर बिना किसी को बताए कोर्ट में जाके ब्याह कर लो, हैं? अरे मासी आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। अब आप आशीर्वाद दो कि आपकी कही बात सच हो जाए और मेरी दीपा से शादी हो जाए। ओ बस, ओ की कर रहे हो? मैं बड़ी छोटी हूँ। अरे नहीं मैं बड़ी छोटी हूँ। मैं अभी जाके खुशखबरी दीपा को देती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अब मुझे अपने इरादों में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। विद्या भी नहीं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी। गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हमें होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। देखिए शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। सितारों की दुनिया, सुरों की मिठास, फिल्मी सफर का हर एक मोड़, लेजेंड्स की कुछ दिलचस्प बातें, अदाकारी, अंदाज और अदाएं, सिर्फ हमारी जुबानी। तो देखना न भूलिए चित्रहार, हर वीरवार रात 10:30 बजे। अपराधी कौन? देखिए शुक्रवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। कितना अच्छा मुंडा है, मेरी दीपा को कितना प्यार करता है? उसके लिए तो मरने को भी तैयार है। मैं तो दीपा की शादी इसी से ही करवाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, दीदी कितना भी नाराज हो जाए। लेकिन मैं पहनूंगी क्या? हाँ
चौड़ा बाजार जाके नया सूट बनवाऊंगी। और क्या, और दीपा की भी तो गलतफहमी दूर करनी है ना कि राहुल अच्छा मुंडा है सच्चा मुंडा है। ये तो सारी उस विद्या की चाल थी जो उसने इतने सच्चे बंदे को झूठा साबित कर दिया। अब जाके खबर लेती उसकी, जाके बता दूंगी दीपा सब। नमस्ते मासी जी। मैंने कहा नमस्ते मासी जी। आप विद्या की मौसी है ना? हाँ। मैं विद्या की डांस टीचर मिसेस कपूर का बेटा अमन। ओह अच्छा। एक दो बार आपके घर आ चुका हूँ। ओह हाँ, जानती हूँ मैं आपको। वो तो बस नाम भूल गई थी, बस थोड़ी याददाश्त ही कमजोर है। मासी जी, ये विद्या कहाँ है? आप विद्या के बारे में पूछ रहे हो? ये बताओ कि आप कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और आप कैसी हैं? और यहाँ कॉलेज में विद्या के साथ? ये विद्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। विद्या को छोड़ो ना, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे मौसी, विद्या को तो छोड़ ही नहीं सकते। वो तो हर किसी को हर सिचुएशन में बहुत सपोर्ट करती है। अब मुझे ही देख लो, साल में 10 महीने तो मैं बाहर रहता हूँ और विद्या ही है जिसके भरोसे मैं मम्मी को छोड़कर बिल्कुल बेफिक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ विद्या हर समय मम्मी की मदद के लिए एकदम तैयार रहती है। हमारी विद्या है ही ऐसी, हमेशा बाहर वालों में ही तो बिजी रहती है, घर में तो हमें नजर भी नहीं आती और ना ही कोई काम काज करती है, पता है आपको? अच्छा जी, मुझे ना थोड़ी सी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैम, अगर आप चाहे तो बाद में आ जाइए थोड़ी देर के लिए, और अगर ना चाहे तो कोई बात नहीं। वैसे भी आज रिहर्सल्स नहीं है, सिर्फ बैक स्टेज की तैयारी का काम है। वो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगी। इसलिए तो मैं कॉलेज से पहले यहाँ आई। बात तो ठीक है, मगर सब काम तेरे पे पड़ जाएगा और लड़का तो तेरा दिमाग खाएगी मदद के नाम पर। मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। आप अमन भैया के साथ मिलकर कोई अच्छा सा प्लान बनाइए। और वैसे भी उनकी शिकायत रहती है ना आपसे हमेशा कि आप कॉलेज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। अच्छा, तभी मैं कहूँ आजकल मेरी मॉम मुझे डांटती क्यों रहती है। कुछ लोग मेरी शिकायत करके मेरी मॉम को मेरे खिलाफ भड़का दे जो रहते हैं। ये क्या बात हुई? मैं तो आप ही की तरफदारी कर रही थी ना, मैं तो मैम को मना रही थी। भलाई का तो जमाना रहा ही नहीं। मैम, देखा आपने? मॉम, ये विद्या तो नाराज हो गई लगता है। अब क्या करें? लगता है इसको भूख लगी है, कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना खाकर आई हूँ, कॉलेज जाना था ना इसलिए। तुम कॉलेज जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? कॉलेज जा रही हूँ। तो फिर मौसी को भी साथ ले आती। मौसी? मौसी कॉलेज क्यों आएगी? अरे मैंने अभी अभी उनको कॉलेज में देखा था और जैसे ही तुम्हारे बारे में पूछने लगा, तानी क्या उलट पुलट जवाब देने लगी। मुझे लगा तुम्हारे साथ शायद कॉलेज आई होंगी, मगर तुम तो यहाँ हो। फिर मौसी कॉलेज में क्या कर रही है? अरे हाँ, वो मैं तो भूल ही गई, मासी ने तो मुझे मिलने बुलाया था, वो बाहर जाना था ना। आज सच में मेरी खैर नहीं है, मैं चलती हूँ। बाय मैम। बाय भैया। तू भी ना खामखा से तंग करता रहा। क्या मजाक ही तो कर रहा था।
जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। करण द डिटेक्टिव देखिए गुरुवार और शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। खट्टी मीठी नोक झोंक इनके जीवन का हिस्सा। आज हो कल या परसों, आज हो कल या परसों, ये कभी खत्म न होगा किस्सा। कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू, है प्यार में भी तकरार, अजब ये रिश्ता मैं क्या कहूँ। कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू देखिए सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। सांसों का व्यापारी क्यों मन बैठा धनवान, चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों अपनी तू भगवान। संकट के घेरे में फंसी है तेरे बंदों की जान, बोलो ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों, रो रहा मुनिधार। मुनिधार देखिए सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। छोटी, यहाँ अकेले अकेले क्या कर रही है? नीचे चल, नीचे सबके साथ बैठेगी तो तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। चला। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं कर रहा नीचे जाने का। सबका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अपनों से छुपाओगी तो इस दर्द से बाहर कभी नहीं आ पाओगी तुम। और जो भी हुआ उसे सब भूल चुके हैं, तुम भी भूल जाओ ना। दीदी, सब इस बात को भुला सकते हैं, लेकिन मैंने जो माँ बाबूजी के साथ किया उसे ना तो भुला सकते, ना उसे माफी मिल सकती है। ऐसी बात नहीं है, माँ और बाबूजी सब भुला चुके हैं, वो तुमसे नाराज नहीं है। इसलिए प्लीज तुम परेशान मत होना। दीदी, कितनी खुदगर्ज हो गई थी मैं। आपको, माँ बाबूजी को, श्यामा दीदी को, सबको पता नहीं क्या क्या कह गई। क्यों किया दीदी मैंने ऐसा? दीदी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ये माफी वाफी छोड़, नीचे आ, माँ और बाबूजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं दीदी, मैं अभी उनका सामना नहीं कर सकती, प्लीज। ठीक है, तू आराम कर, मैं जाके उन्हें मनाती हूँ। थैंक यू दीदी। क्या हुआ विद्या? दीपा कहाँ है? माँ, वो दीपा थोड़ी सी अपसेट है। उसे सबके सामने आने में अजीब लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैंने ही उसे कहा कि वो कमरे में रहे। मुझे इस लड़की की बहुत चिंता हो रही है। एक तो वो ठीक से खाना नहीं खा रही है, ऊपर से अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है। माँ, मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। धीरे धीरे इस हादसे के जख्म भर जाएंगे और वो पहले जैसी हो जाएगी। वक्त ही सबसे बड़ा मरहम है और दीपा को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन तब तक मैं उसे ऐसे हाल में तो नहीं देख सकती ना। तुम उसे समझा दो, ठीक से खाना तो खा ले। हाँ माँ, मैं उसे समझा दूंगी। हाय हाय, मेरी लाडो के साथ तुम बहुत बड़ा धोखा किया है। कोई रब तो ऐसा धोखा दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। क्या बात है मासी, क्या हुआ? और क्या हुआ क्या? मैं उस राहुल से मिलकर आ। मासी, उस राहुल का नाम भी मत लीजिए। उससे बड़ा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा है। और धोखा उसने नहीं, तेरी बड़ी बहन विद्या ने किया है। क्या?
तेरे साथ तेरी खुशियों में आग लगाई है उसने। ये क्या कह रही हैं आप? वो मैं सच कह रही हूँ। ये सारा नाटक विद्या ने रचा है ताकि तू और राहुल अलग हो जाए। किराए की लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड बना दिया है और उससे झूठ भी बुलवाया है। मासी, दीदी ऐसा नहीं कर सकती। ओए उसने ऐसा ही किया है। सौर अब्दी, वो लड़की भी झूठी थी, वो कहानी भी झूठी थी। विद्या ने उस लड़की को खरीदा था ये सारा नाटक करने के लिए। वो तुझे और राहुल को अलग करना चाहती थी। नहीं यकीन आ रहा है ना तुझे मुझ पर? नहीं भरोसा है ना मुझ पर? बता, मैं किसकी कसम खाऊं? तू बता। तेरे बाबूजी की कसम खाऊं? अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो रब मुझे इसी वक्त उठा ले, इसी वक्त। तुझे तो तेरी माँ ने सिर्फ पैदा किया है, लेकिन सीने से लगा के मैंने तुझे पाला है। मैं झूठ बोलूंगी तुझसे? और मैं सच कह रही हूँ, सौर अब्दी राहुल बहुत चंगा लड़का है। ये विद्या की साजिश थी तुझे और राहुल को अलग करने की, इसलिए उसने ये सब। मैं सोच भी नहीं सकती मासी, दीदी इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। अपनी बहन के साथ कोई इतनी नीच हरकत कर सकता है? कर सकता है, कर तो दिया। मैं तो हमेशा से ही कहती आई हूँ और आज भी कहती हूँ, विद्या तेरी बड़ी बहन नहीं, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है वो। और अगर तू उससे बचना चाहती है ना, जाके राहुल से शादी कर ले। जुर्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण द डिटेक्टिव देखिए गुरुवार और शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। वहाँ गांव में सब ठीक तो है ना? यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बाकी पूरन और बिरजू ने बाबा के खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी और बाबा इस वक्त लॉकअप में बंद है। एफआईआर? पर एफआईआर क्यों? और क्या लिखा है उस एफआईआर में? बाबा खूनी है। उन्होंने डॉक्टर साहब को भी जान से मारने की कोशिश की। मुनीधार देखिए से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। खट्टी मीठी नोक झोंक इनके जीवन का हिस्सा। आज हो कल या परसों, आज हो कल या परसों, ये कभी खत्म न होगा किस्सा। कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू, है प्यार में भी तकरार, अजब ये रिश्ता मैं क्या कहूँ। कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू देखिए सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। मैदान के अंदर और बाहर बरसों की यारी, कई बार खेली है मैच जिताऊ पारी, लेकिन अब एक दूसरे से सामना करने की है बारी। इस दिसंबर भारत बनाम वेस्टइंडीज के 3 T20 व 3 एक दिवसीय मैचों का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के FM रेनबो नेटवर्क, FM लोकल रेडियो स्टेशंस और DRM ट्रांसमीटर पर। द्रौपदी के लाज राखी, तुम बढ़ायो छे हरी। तगिड़ तुम दिगमत, तगिड़ तुम तगिड़ी, तगिड़ तुम ननन तुम तुम ददन दिलाना।
गरे